हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप टूवर्ड्स केमिस्ट्री। हम लोग अपने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में, और हम ये भी देख चुके हैं कि आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन किस तरह से राउल्स लॉ को फॉलो करता है या फिर फॉलो नहीं करता है। आज हम तीसरे तरह के सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, एजियोट्रॉप्स बोलते हैं। देखिए, आज हम एक ऐसे सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसको क्या बोलते हैं, एजियोट्रॉप्स बोलते हैं। एजियोट्रॉप्स मतलब आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, एजियोट्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, हम लोग पिछले वीडियो में किसके बारे में पढ़े हैं, आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पढ़े हैं। दूसरा किसके बारे में पढ़े हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पढ़े हैं। आज किसके बारे में पढ़ेंगे, आज हम एक ऐसे सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे जिसको कि हम क्या बोलते हैं, एजियोट्रॉप्स बोलते हैं। एजियोट्रॉप्स ये भी एक तरह का सॉल्यूशन है। देखिए, आइडियल सॉल्यूशन जो होता है वो पूरा का पूरा, इसमें जो भी कुछ हमें पढ़ना होता है, इसमें हमें वही पढ़ना होता है जो कि राउल्स हमें बताए हैं। राउल्स, इसमें पूरा का पूरा राउल्स लॉ के बारे में पढ़ना पड़ता है। जो राउल्स हमें बताया है वही हमारा क्या होता है, आइडियल सॉल्यूशन होता है। अगर कोई भी सॉल्यूशन राउल्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो आइडियल हो गया, और अगर जो ओबे नहीं कर रहा है, जो राउल्स लॉ को ओबे नहीं किया, ये राउल्स लॉ को क्या किया, ओबे किया, ये राउल्स लॉ को ओबे नहीं किया, तो इसको हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोल दिए। लेकिन हम एजियोट्रॉप के बारे में अभी देखेंगे कि एजियोट्रॉप्स, अगर कोई सॉल्यूशन एजियोट्रॉप्स है तो वो क्या होता है। पहले देखिए, आइडियल सॉल्यूशन में हम लोग क्या किए कि एक ग्राफ बनाए, या फिर राउल्स लॉ में हम लोग एक ग्राफ बनाए। ग्राफ में हम बनाए क्या कि अगर x1 = 1 है, x1 = इधर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इधर की तरफ आपका मोल फ्रैक्शन घटता आ रहा है। देखिए, जब इधर की तरफ मोल फ्रैक्शन घट रहा है तो इस वाले, ये मान लीजिए आपका x एक्सिस है, तो ये कन्फर्म है कि कौन सी एक्सिस हो जाएगी, y एक्सिस हो जाएगी। ग्राफ की ये y एक्सिस हो जाएगी। इस पे हम क्या लिए हैं, वेपर प्रेशर लिए हैं। तो जब आपका सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन घट रहा है तो वेपर बढ़ेगा, तो इसका मतलब क्या है कि वेपर प्रेशर आपका बढ़ेगा। ये आपका वेपर प्रेशर मान लिए बढ़ गया। और अगर हम दूसरा क्या बताए थे कि x2 = 1 ले लिए, तो इधर x2 = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब x2 नहीं है, chi2 है, मोल फ्रैक्शन है आपका। मोल फ्रैक्शन = 1 ले लिए, तो इधर आपका मोल फ्रैक्शन 0 हो गया। मतलब मोल फ्रैक्शन जब सॉल्यूशन में घट रहा है तो जो आपका कंपोनेंट है वो किस में चला जाएगा, वेपर फॉर्म में जाएगा। तो वेपर प्रेशर बढ़ाएगा। तो देखिए, ये क्या हो जाता है, ये आपका चला आया यहाँ पर, और इन दोनों को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ये आपका क्या है, आइडियल सॉल्यूशन है। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये आपका होता है P01, मतलब कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। और ये जो होता है आपका, ये पॉइंट होता है P02, मतलब कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट B। ये 1 का वेपर प्रेशर है, ये 2 का वेपर प्रेशर है, वो भी कैसा, प्योर कंपोनेंट का। और अगर हम PT टोटल वेपर प्रेशर निकालने चले तो ये किसके इक्वल हो जाता है, P1 = P2 के। तो देखिए, हमें मिलता क्या है, हमें मिलता है कि यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग P1 = P01 chi1, यही ने। मतलब अगर हमें
P1 पता हो, P01 पता हो, तो हम क्या निकाल लेंगे, chi1 निकाल लेंगे। chi1 निकालने का मतलब हम क्या निकाल ले रहे हैं, मोल फ्रैक्शन निकाल ले रहे हैं, मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं। मोल फ्रैक्शन निकालने का मतलब हम क्या निकाल ले रहे हैं, हमें क्या मिल जा रहा है कि जो आपका सॉल्यूशन है या फिर जो आपका वेपर है उसमें कितने अमाउंट में आपका पहला 1 कंपोनेंट प्रेजेंट है। तो यहाँ से हम क्या निकाल ले रहे हैं, मोल्स ऑफ कंपोनेंट 1 और अगर P2 इक्वल टू देख लें तो ये हो जाएगा P02 chi2, मतलब यहाँ से हम क्या निकाल ले रहे हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 निकाल लेंगे अगर हमें P2 और P02 पता होगा तो इसका मतलब क्या है कि हम सॉल्यूशन में या फिर वेपर में मोल्स ऑफ कंपोनेंट 2 निकाल लेंगे। ये बात तो हम बता चुके थे ना आइडियल सॉल्यूशन में, कि इसका मतलब क्या है कि अगर हमें कोई सॉल्यूशन दिया गया है तो हम क्या कर ले रहे हैं, इस सॉल्यूशन में से कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 को क्या कर पा रहे हैं, सेपरेट कर पा रहे हैं। क्या कर पा रहे हैं, सेपरेट कर पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि अभी तक जो हम लोग सॉल्यूशन पढ़ रहे थे वो कैसा था, सेपरेटेबल था, हम उसे सेपरेट अलग अलग कर सकते थे। तो आइडियल सॉल्यूशन में भी कुछ ऐसा ही था। आइडियल सॉल्यूशन में तो ये है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में भी कुछ ऐसा ही था। वो देखिए वो कैसा था, ये देखिए सेपरेटेबल क्यों है, क्योंकि जो आपका P01 है, ये देखिए जब chi1 है उसका कुछ वेपर प्रेशर यहाँ पर आया है इस पॉइंट पे, और जो chi2 है उसका वेपर प्रेशर कहाँ पर आया है, इस पॉइंट पे आया है, तभी तो ये सेपरेटेबल है। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में भी कुछ यही कंडीशन थी, देखिए यही कंडीशन थी। अगर हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन का कोई एक डेविएशन मान के चले, पॉजिटिव डेविएशन मान के चले, पॉजिटिव डेविएशन का अगर हम ग्राफ लें, कोई एक लेकर चल रहे हैं, पॉजिटिव डेविएशन का मान लीजिए हम ग्राफ ले लिए हैं। पॉजिटिव डेविएशन में क्या हो जाएगा, देखिए chi1 इक्वल टू 1, chi1 इक्वल टू 0, chi2 इक्वल टू 1, chi2 इक्वल टू 0, यही ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन का अगर हम लोग मान के चल रहे हैं तो ये ग्राफ जो है वो ऐसा फॉर्म होगा, ये ग्राफ जो है वो ऐसा फॉर्म होगा, ये ग्राफ जो है वो ऐसा फॉर्म होगा। तो देखिए ये आपका P01 हो जाएगा, ये आपका P02 हो जाएगा, और ये जो है ये आपका क्या हो जाएगा, P टोटल हो जाएगा इक्वल टू P1 प्लस P2। इसका मतलब अगर हम ये वाली जो लाइन है, ये जो डॉटेड लाइन जिसको हम बना दे रहे हैं, ये आपकी कैसी लाइन है, आइडियल सॉल्यूशन की लाइन है। और नॉन आइडियल में पॉजिटिव डेविएशन की जो लाइन है वो ये शो कर रही है, जो कि डॉटेड फॉर्म में नहीं है, जो कि थिक लाइन है। अब देखिए इसमें भी कहीं ना कहीं जो वेपर प्रेशर है वो दोनों कंपोनेंट का, chi1 और chi2 का देखिए अलग अलग है। इसका वेपर प्रेशर यहाँ है, इसका वेपर प्रेशर यहाँ है। मतलब कि अब हम क्या कर सकते हैं, जब दोनों का वेपर प्रेशर अलग अलग है तो इसका मतलब है कि वेपर प्रेशर के थ्रू, वेपर प्रेशर अलग होने का मतलब क्या है, मान लीजिए हम गर्म किए 20 डिग्री सेल्सियस पे, तो 20 डिग्री सेल्सियस पे ये गर्म हुआ, तो जब ये गर्म हुआ तो ये कहाँ पर आ गया, इसका वेपर प्रेशर यहाँ शो कर दिया, इतने पे आकर के रुक गया इसका वेपर प्रेशर। तो जब इतने पे आकर के रुका होगा वेपर प्रेशर, तो हम वहाँ से पता कर लिए होंगे कि अच्छा ये chi1 का वेपर प्रेशर कुछ यहाँ पर आ रहा है। इसका मतलब जिसका वेपर प्रेशर कम होगा वो क्या हो जाएगा, सल्यूट हो जाएगा। और देखिए जिसका वेपर प्रेशर chi2 का वेपर प्रेशर यहाँ पर आ गया, मतलब जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा आ गया वो क्या हो जाएगा, आपका सॉल्वेंट हो जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि नॉन आइडियल के केस में भी हम क्या कर पा रहे हैं, दोनों को सेपरेट कर पा रहे हैं,
सॉल्यूट और सॉल्वेंट को सेपरेट कर ले रहे हैं, मतलब जो आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो भी कैसा है, सेपरेटेबल है, सेपरेटेबल है। समझ गए? लेकिन अब देखिए, अब इसको हम हटाते हैं, इसको हम हटाते हैं। क्यों हटा दिए? क्योंकि दोनों के दोनों सॉल्यूशन आइडियल और नॉन आइडियल दोनों कैसे थे, सेपरेटेबल थे। अब देखिए, अगर हम एजियोट्रॉप की बात करें, एजियोट्रॉप की बात करें, अगर हमें कोई एक सॉल्यूशन मिल जाए, कोई एक सॉल्यूशन मिल जाए, उसमें चाई 1 इक्वल टू 1, चाई 1 इक्वल टू 0, मतलब इधर की तरफ जो आपका आ रहा है वो क्या हो रहा है, मोल फ्रैक्शन जो आपका है वो डिक्रीज कर रहा है। चाई 2 इक्वल टू 1, चाई 2 इक्वल टू 0। अब अगर हमें कोई सॉल्यूशन मिल जाए जिसमें कि जो आपका वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर है, वो दोनों का वेपर प्रेशर बिल्कुल ही सेम हो जाए, बिल्कुल ही वेपर प्रेशर जो है आपका वो क्या हो जाए, सेम हो जाए। देखिए P01, P02, तो टोटल वेपर प्रेशर भी यही हो जाएगा आपका, P टोटल इक्वल टू P1 प्लस P2। अब एक चीज़ देख रहे हैं, दोनों में डिफरेंस देखिए, यहाँ पर P01 और P02 जब सेम हो गया, तब ये बताइए क्या हम इस वाले सॉल्यूशन को सेपरेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं? क्योंकि कर किसके थ्रू रहे थे, कर हम किसके थ्रू रहे थे, कर हम इस फार्मूले के थ्रू रहे थे। सेपरेट हम कैसे कर रहे थे, कर हम रहे थे सेपरेट P1 इक्वल टू P01 चाई 1 और P2 इक्वल टू P02 चाई 2। इसी फार्मूले के थ्रू हम क्या कर रहे थे, सॉल्यूशन में कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 को सेपरेट कर रहे थे। लेकिन कब? जब हमें P1 और P01 पता हो, P2 और P02 पता हो। पता कैसे करते थे? ऐसे ही करते थे, ग्राफ के थ्रू, या फिर उसको हीट करके, हीट करते थे, दोनों का वेपर प्रेशर अलग अलग आ जाता था और हम उसको सेपरेट कर लेते थे। क्यों? देखिए हम लोग क्या करते थे, सेपरेट कर पाते थे इस फार्मूले के थ्रू। फार्मूले के थ्रू कैसे सेपरेट कर पाते थे? चाई 1 और चाई 2, चाई 1 और चाई 2। देखिए इस जो आपका सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन होता था, उसमें मान लीजिए चाई 1 आपका क्या आ गया, ग्रेटर आ गया किससे, चाई 2 से, चाई 2 से ग्रेटर आ गया। क्यों? क्योंकि P1 और P2 दोनों डिफरेंट होंगे, दोनों का प्रेशर जो है वो डिफरेंट होगा। तो चाई 1 अगर ग्रेटर आ गया तो मतलब ये क्या है, सॉल्वेंट है। चाई 2 अगर स्मॉलर आ गया तो ये क्या है, सॉल्यूट है। लेकिन इसको हम कर क्यों पा रहे थे? क्योंकि जो आपका P1 और P2 दोनों अलग अलग रहता था। देखिए P1 और P2 अलग अलग है, लेकिन अगर P1 इक्वल टू P2 हो जाए, यानी P0 इक्वल टू P02 हो जाए, जो कि यहाँ पर देखिए कंडीशन आ गया है, तो क्या चाई 1 और चाई 2 अलग होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तब तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो चाई 1 इक्वल टू चाई 2 हो जाएगी। जब चाई 1 इक्वल टू चाई 2 हो जाएगी तो क्या हम यहाँ पर सेपरेट कर पाएंगे? नहीं सेपरेट कर पाएंगे। मतलब कि जो आपका ये वाला सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, नॉन सेपरेटेबल होगा। ये सॉल्यूशन जो आपका होगा वो कैसा होगा, नॉन सेपरेटेबल होगा, एजियोट्रॉप। अब समझे कि आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन और एजियोट्रॉप्स में अंतर क्या है। ये दोनों के दोनों आपके क्या किए जा सकते हैं, सेपरेट किए जा सकते हैं, लेकिन इसमें जो आपके कंपोनेंट होते हैं, कंपोनेंट फर्स्ट और कंपोनेंट सेकेंड, वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं किए जा सकते हैं। अब बताइए, जब चाई 1 इक्वल टू चाई 2, चाई 1 इक्वल टू चाई 2 आ रहा है, तो क्या आपका जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, कंपोजिशन का मतलब होता है कंपोनेंट। क्या यहाँ पर जो कंपोजिशन वो सेम नहीं आ रहा है? कंपोजिशन जो आपका है, कंपोजिशन, कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, जो आपका कंपोनेंट है, कंपोनेंट है वो सेम नहीं आ रहा है, आ रहा है। मान लीजिए अगर एक ड्रॉप आप ले लिए, एक ड्रॉप कोई, ये एजियोट्रॉप का एक ड्रॉप आप क्या ले लिए, कोई सॉल्यूशन ले लिए एजियोट्रॉप का एक ड्रॉप, तो उसका जो कंपोजिशन होगा वो क्या होगा, सेम हो जाएगा। क्यों होगा? देख ही लिए, क्योंकि उसका जो P1 और P2 है
वो क्या होगा, इक्वल लेवल पे होगा, समान स्तर पे होगा। मतलब जो आपका वेपर प्रेशर है दोनों कंपोनेंट का, वो क्या होगा, सेम होगा। समझ गए। अब देखिए, अब हमको इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हम सेपरेट करने के लिए बता दिए कि एजियोट्रॉप और आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन में अंतर क्या है। अब देखिए, इसको हटाते हैं, सीधे आते हैं एजियोट्रॉप पे। एजियोट्रॉप में देखिए, ये जब हम बना रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, एक कोई ग्राफ ले रहे थे जो कि ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्सिस हो गया, इसमें चाई 1 इक्वल टू 1 और चाई 1 इक्वल टू 0 होता था, तो ये कहीं यहाँ आता था है। और दूसरा क्या, दूसरा एक और ग्राफ हम लेते थे जिसमें कि ये वाई है, ये एक्स एक्सिस हो गया, इसमें आपका चाई 2 इक्वल टू मान लीजिए आपका 1 है, और इधर आए चाई 2 इक्वल टू आपका क्या हो गया, चाई 2 इक्वल टू आपका 0 हो गया यहाँ से यहाँ आने पे। इसका मान लीजिए कहीं वेपर प्रेशर ये यहाँ चला गया, ये जो है ये आपका वीपी है, ये क्या है, ये वीपी है। मतलब इस पे आप क्या देखेंगे, वेपर प्रेशर देखेंगे, वाई एक्सिस पे आप क्या देखेंगे, वेपर प्रेशर देखेंगे। तो जब वेपर प्रेशर देखिए, इसका यहाँ आ रहा था, इसका यहाँ आ रहा था, मतलब वेपर प्रेशर एक का कम एक का ज़्यादा आ रहा था, तभी हम दोनों के एक दूसरे को कैसे जोड़ करके देखते थे। लेकिन यहाँ पर देखिए वेपर प्रेशर सेम है। जब वेपर प्रेशर सेम है तो हमें दो अलग अलग ग्राफ बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, चाई 1 इक्वल टू 1 ले लिए, चाई 2 इक्वल टू 1 ले लिए, यहाँ से चाई 1 इक्वल टू 0 तक आए, चाई 2 इक्वल टू 0 तक आए, यहाँ से यहाँ तक आने पे, यहाँ से यहाँ तक आने पे दोनों का क्या होगा, वेपर प्रेशर सेम होगा। तो अगर हम इसको इस तरह से बंद कर ले रहे हैं तो दोनों का वेपर प्रेशर सेम हो रहा है, तो एक ही जगह पे वेपर प्रेशर क्यों ना हम ले लें, हमें दो अलग अलग बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वेपर प्रेशर, ये जो वेपर प्रेशर है ये P01 इक्वल टू P02 दोनों का हो जाएगा, तो एक ही ग्राफ से हमारा काम चल गया। मतलब एजियोट्रॉप में हमें इस तरह से दो ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही ग्राफ। अगर एक ही ग्राफ जहाँ पर P0 इक्वल टू 1 P0 इक्वल टू 2 आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ये जो सॉल्यूशन आपका क्या है, एजियोट्रॉप है, एजियोट्रॉप्स है। समझ गए एजियोट्रॉप्स के बारे में। अब देखिए आगे चलते हैं। मतलब देखिए, पर किसके बारे में रहे थे हम लोग, एजियोट्रॉप्स के बारे में। इसमें क्या हमें मिला कि composition of both components are same in liquid and वेपर फेजेज। क्या है कि जो कंपोजिशन है दोनों कंपोनेंट का वो क्या होगा, सेम होगा। किसमें, लिक्विड और वेपर फेज में। मतलब अगर हम लिक्विड फेज ले लें, लिक्विड फेज मतलब सॉल्यूशन फेज, इसका मतलब सॉल्यूशन फेज, इसका मतलब क्या होगा, लिक्विड फेज ओवर सॉल्यूशन फेज। और वेपर फेज, इन दोनों फेजेज में जो आपका कंपोजिशन होगा वो क्या होगा, कंपोजिशन जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। कंपोजिशन जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। समझ रहे हैं ना, कंपोजिशन इक्वल हो रहा है तभी तो P01 और P02 जो आपका है वो इक्वल आ रहा है। अब देखिए आगे चलिए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि जो आपके एजियोट्रॉपिक जो ये सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या है
कि जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन इज नॉट सेपरेटेड बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये कुछ नहीं है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब ये है कि मोल फ्रैक्शन, इसका मतलब है मोल फ्रैक्शन। इस तरह का जो सॉल्यूशन है उसको हम मोल फ्रैक्शन के द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, एजियोट्रॉप्स बोलते हैं। समझ गए? अब चलिए आगे चलते हैं। इतना समझ में आ गया? देखिए, अब ये जो ग्राफ हम बनाए थे अभी, सिंगल वाला ग्राफ, अब ये हमें बड़े काम आने वाला है आगे जो हम पढ़ेंगे। इसको इसीलिए हम पहले ऊपर बना ले रहे हैं। चाई 1 इक्वल टू 1, चाई 1 इक्वल टू 0, चाई 2 इक्वल टू 0, चाई 2 इक्वल टू 1। नहीं, सिंगल बनाए थे ना, सिंगल वाले में चाई 2 इक्वल टू 1 मान लीजिए, और इधर चाई 1 इक्वल टू 0, चाई 2 इक्वल टू 0। तो ये आपका एक ही वेपर प्रेशर का ग्राफ दे रहा था। ये P0 इक्वल टू 1 इक्वल टू P0 इक्वल टू 2, यही ना। अब देखिए, ये ग्राफ हमारे आगे चलने वाले लेक्चर्स में काम आने वाला है। देखिए, हटाते हैं इसको। अब देखिए, एजियोट्रॉप जो है ये दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट जिसकी हो, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। एक आपका होता है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। ये दो तरह के आपके एजियोट्रॉप्स होते हैं। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है कि कोई लिक्विड हो, कोई सॉल्यूशन हो, ऐसा सॉल्यूशन हो जो कि थोड़ा सा ही हीट देने को किस में कन्वर्ट हो जाए, वेपर में कन्वर्ट हो जाए, बॉयल कर जाए। जैसे आप खाना पका रहे हैं तो देखिए कौन सा खाना जल्दी पक रहा है। जो खाना जल्दी पक रहा है आपका, उसका बॉइलिंग पॉइंट खाना कब पकता है, जब खाना उबल जाता है, उबलने के बाद ही पकता है ना। तो जल्दी खाना जो पक रहा है वो आपका क्या होता है, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट वाला होता है। और जो आपका लेट खाना पकता है वो कैसा होता है, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट वाला होता है। समझ रहे हैं? उसी तरह से जो आपका कम हीट पे क्या कर जाए, बॉयल कर जाए, वो आपका क्या होता है, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो ये देखिए, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट और आपका जो पॉजिटिव डेविएशन है, वो दोनों सेम हो जाएगा कि नहीं? क्यों सेम हो जाएगा? क्योंकि ये भी क्या बताएं हम, जो लेस हीट पर क्या कर जाए, वेपर में कन्वर्ट कर जाए या बॉयल कर जाए। बॉयल करने का मतलब क्या है कि वो किस में कन्वर्ट होने लगे, बॉयल करने के बाद जो आपका लिक्विड होता है वो किस में कन्वर्ट होने लगता है, वेपर में कन्वर्ट होने लगता है, लेस हीट पर ही है। वो क्या आपका हो जाएगा, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट वाला एजियोट्रॉप्स हो जाएगा। और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट वाला एजियोट्रॉप का क्या मतलब है कि ये आपका क्या ले, मैक्सिमम हीट ले, मोर हीट। इसको आपको ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी क्या करने के लिए, बॉयल करने के लिए। बॉयल करने का मतलब क्या है
कि बॉयल करने के बाद कोई भी लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है, वेपर में कन्वर्ट होता है। वेपर में कन्वर्ट करने के लिए ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। तो ये बताइए पॉजिटिव डेविएशन में हम क्या देखे थे कि जो आपकी आइडियल पॉजिटिव डेविएशन में यही देखे थे ना, देखिए तुरंत बना दे रहे हैं। जो आपकी आइडियल कंडीशन थी यही थी ना। पॉजिटिव डेविएशन में हम क्या देखे थे कि इससे ज़्यादा आपका वेपर प्रेशर हो जाए, वेपर प्रेशर इससे ज़्यादा कब होता था, जब आपका क्या हो जाए, जो प्योर हो, जो आपका प्योर हो वो वीक हो, जो प्योर हो वो क्या हो, आपका स्ट्रांग बॉन्डेड हो, और जो आपका सॉल्यूशन हो वो वीकली बॉन्डेड हो। वीकली बॉन्डेड का मतलब कमज़ोर बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हो। इसका मतलब क्या है कि कमज़ोर बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ, तो इसमें क्या देना पड़ेगा, लेस हीट देनी पड़ेगी, लेस हीट। यही तो आपका होता है पॉजिटिव डेविएशन, लेस हीट। देखिए यहाँ पर भी लेस हीट देना पड़ रहा है, यहाँ पर भी लेस हीट देना पड़ रहा है, मतलब कि सेम कंडीशन कुछ क्या आएगी, पॉजिटिव डेविएशन वाली ही आएगी। तो अब समझ गए होंगे ने कि जो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स और पॉजिटिव डेविएशन की तरह है, उसी तरह से मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट वाला जो एजियोट्रॉप्स होगा वो कैसा होगा, वो होगा आपका नेगेटिव डेविएशन के थ्रू जाएगा। कैसा होगा, नेगेटिव डेविएशन जैसा होगा, नेगेटिव डेविएशन। समझ गए होंगे इस बात को आप लोग। अब देखिए, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी डिफरेंस आ जाती है कि मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट को हम बोलते हैं लार्ज पॉजिटिव डेविएशन, और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट को हम बोलते हैं लार्ज नेगेटिव डेविएशन। क्या बोलते हैं, लार्ज नेगेटिव डेविएशन। समझ गए। अब चलिए पहले हम लोग पढ़ते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स के बारे में। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स में आपका एग्जाम्पल जो होता है, समझ गए होंगे कि मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स कौन सा है और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स कौन सा है। इसका जो एग्जाम्पल होता है वो आपका होता है एथेनॉल। एग्जाम्पल एथेनॉल, विच produced through the fermentation of sugar cane। शुगर केन बोलते हैं हम लोग, शुगर केन होता है। शुगर केन जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में गन्ना होता है। जो आपका गन्ने का रस होता है, जब उसको हम फर्मेंटेट करते हैं तो उससे जो हमें एथेनॉल मिलता है, उस एथेनॉल में हमारा क्या होता है, 95% एथेनॉल होता है, और 5% आपका क्या होता है, H2O होता है। समझ गए। 5% आपका क्या होता है, H2O होता है। ये बात समझ में आ रही है ना। तो ये जो आपका देखिए क्या एक सॉल्यूशन है कि नहीं है एक सॉल्यूशन। एथेनॉल और H2O का एक क्या है, सॉल्यूशन है। एथेनॉल जो आपका किससे मिला, शुगर कैन से। और एक आपका क्या होता है, ये एक तरह का एजियोट्रॉप्स होता है। वो भी कैसा एजियोट्रॉप्स होता है, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट वाला, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। समझ गए। जो आपका शुगर कैन से मिलता है एथेनॉल, वो एथेनॉल और H2O का मिक्सचर होता है, जिसमें कि 95% आपका एथेनॉल होता है और 5% H2O होता है। और ये आपका कैसा होता है, एजियोट्रॉप
होता है एक तरह का, वो भी कैसा, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट वाला जियोट्रॉप होता है। इसका मतलब जो ये होता है एथेनॉल और H2O का मिक्सचर, इसको हम क्या नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते हैं। समझ गए? देखिए, समझ गए ना? तो अगर हम इसको बनाना चाहें, किसको, लार्ज पॉजिटिव डेविएशन वाला, लार्ज पॉजिटिव डेविएशन, इसका मतलब ये कुछ है यहाँ से आकर यहाँ आएगा, लेकिन P01 और P01 और P02 जो आपका होगा वो इक्वल होगा। मतलब P01 का मतलब क्या मान ले, इसको P01 को हम मान ले आपका एथेनॉल, 95% एथेनॉल, एथेनॉल, और P02 को हम क्या मान ले, 5% आपका H2O। समझ गए? ये ग्राफ ऐसा बनेगा। अब आ जाइए, ये ख़त्म, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स ख़त्म। आइए, सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि जो आपका 95% प्लस 5%, ये क्या है, एथेनॉल है, एथेनॉल है, ये क्या है, H2O है। ये जो आपका सॉल्यूशन है ये कैसा होता है, नॉन सेपरेटेबल होता है, सेपरेटेबल होता है, नॉन सेपरेटेबल, इसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। जब नॉन सेपरेटेबल है तो ये क्या है, एक तरह का एजियोट्रॉप है, एजियोट्रॉप्स है, वो भी कैसा, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स है। अब आ जाइए, इसको ख़त्म करें, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स ख़त्म हो गया। आगे आइए, अब हम बात कर लेते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स के बारे में। मतलब कि जो आपका क्या करता है, लार्ज नेगेटिव डेविएशन दिखाता है। कैसे, क्या दिखाता है, लार्ज नेगेटिव डेविएशन दिखाता है। ये जो एजियोट्रॉप्स होता है, इसका अगर हम एग्जाम्पल कंसीडर करें, इसका अगर हम एग्जाम्पल कंसीडर करें तो ये होता है नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का एक सॉल्यूशन होता है, नाइट्रिक एसिड का एक सॉल्यूशन होता है, जिसमें आपका नाइट्रिक एसिड जो होता है वो 68% होता है, 68% आपका HNO3 होता है, HNO3 होता है, प्लस 32% आपका क्या होता है, H2O होता है। समझ गए? और ये कैसा होता है, परसेंटेज जो है ये होता है मास बाई मास परसेंट, मास बाई मास परसेंट होता है। और ये जो आपका परसेंटेज था, इसको भी आप लोग जान लीजिए, ये वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट था, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट, मास बाई मास परसेंट आप लोगों को हम पढ़ा चुके हैं। समझ गए? ये जो नाइट्रिक एसिड का सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, वो सॉल्यूशन ये भी नॉन सेपरेटेबल होता है। ये भी सॉल्यूशन जो आपका होता है ये कैसा होता है, नॉन सेपरेटेबल होता है। कैसा होगा, नॉन सेपरेटेबल होगा। लेकिन ये जो सॉल्यूशन होता है, ये जो सॉल्यूशन होता है ये मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट का होता है। मतलब कि इसको हम गर्म कर रहे हैं इतना ज़्यादा, मतलब इसको बहुत ज़्यादा हीट चाहिए, क्या करने के लिए, वेपर में कन्वर्ट होने के लिए। इसको, इस सॉल्यूशन को मैक्सिमम हीट चाहिए, मैक्सिमम हीट, मैक्सिमम हीट चाहिए, किसके लिए, वेपर में कन्वर्ट होने के लिए। बॉयल करने का मतलब ये है कि बॉयल करने के बाद सॉल्यूशन किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में। वेपर में कन्वर्ट होने के लिए इसे क्या चाहिए, मैक्सिमम हीट चाहिए। जब मैक्सिमम हीट चाहिए वेपर में कन्वर्ट होने के लिए, तो जो वेपर बनेगा वो किस में बनेगा, लेस अमाउंट में बनेगा, लेस अमाउंट में बनेगा। जब वेपर आपका लेस अमाउंट में बना तो डेविएशन आपका किस में चला जाएगा, नेगेटिव डेविएशन में चला जाएगा। और इसको बहुत ज़्यादा, मैक्सिमम बहुत ज़्यादा हीट चाहिए होता है, जिसकी वजह से इसको हम लार्ज नेगेटिव डेविएशन बोलते हैं। तो अगर अब हम इस वाले को देखें तो ये कहीं ऐसे जाएगा, ये कहीं ऐसे जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी, अब इसको हटा दें, जो ये है ये आपका किसका है, 95% प्लस 5% किसका है, एथेनॉल का सॉल्यूशन है, एथेनॉल का सॉल्यूशन है। ये आपका क्या है, ये आपका हो जाएगा। ये जो बीच वाला आपका है ये तो आपका है आइडियल का,
आइडियल एजियोट्रॉप है ये आपका जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 68% HNO3, 68% HNO3 प्लस 32% आपका H2O का सॉल्यूशन। ये आपका कैसा हो जाएगा, क्या क्या शो किया, देखिए निगेटिव डेविएशन शो किया, और भी कैसा, लार्ज निगेटिव डेविएशन शो किया। तो ये आपका हो जाएगा मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स हो जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग एजियोट्रॉप्स के बारे में समझ गए होंगे पूरी बातें। एजियोट्रॉप का मतलब बस यही है कि ऐसा सॉल्यूशन हो जो कि सेपरेट किया ना जा सके, वो भी किसके द्वारा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू, मतलब राउल्ट्स लॉ के थ्रू हम उसे सेपरेट नहीं कर सकते, मोल फ्रैक्शन के थ्रू हम उसे सेपरेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं सेपरेट कर सकते? क्योंकि जो उसमें जो दोनों कंपोनेंट होता है उसका वेपर प्रेशर जो होता है वो सेम होता है, और जो राउल्ट्स लॉ है वो आपका सेपरेट करने का तरीका ही बताया है कि हम किसी भी चीज़ को अगर सेपरेट करेंगे तो किसके थ्रू सेपरेट करेंगे, उसके पार्शियल वेपर प्रेशर के द्वारा से सेपरेट करेंगे। और वो यहाँ पर लागू ही नहीं हो पा रहा है क्योंकि पार्शियल वेपर प्रेशर या फिर वेपर प्रेशर जो है वो आपका क्या है, इक्वल है, तो सेपरेट ही नहीं हो पाएगा। तो एजियोट्रॉप में जो होंगे आपके जितने भी सॉल्यूशन होंगे उन्हीं सॉल्यूशन को हम एजियोट्रॉप्स बोलेंगे जो कि नॉन सेपरेटेबल हो। चलिए, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि फर्दर आने वाले वीडियो आपकी यूट्यूब चैनल पर नोटिफिकेशन के फॉर्म में इजीली अवेलेबल हो पाए। और अगर किसी भी तरह की आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो इस कंटेंट से रिलेटेड तो आप उस प्रॉब्लम को कमेंट के ज़रिए ज़रूर पूछिए और हम उसका आंसर आप लोगों को प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।